Hello everyone, 2025 GATE results are out and today we have Zaki Kazi who has scored All India rank 444. So I congratulate on you this. Please tell us about your journey. Thanks, Johar. My GATE journey actually started my final year when the placement season in our college was about to get over and placements कुछ उतने खास थे नहीं उधर because it was post COVID. और मैं 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद भी मुझे उतना फील नहीं आता था कि मैं सही में कंप्यूटर इंजीनियर हूँ कि नहीं। जैसे जब हम कोडिंग करते थे तो मुझे पता नहीं था कि हैश मैप कैसे काम करता है और ये जो एरर्स आते हैं अपने को, स्टैक ओवरफ्लो हो गया, सेगमेंटेशन फॉल्ट हो गया, ये कैसे एरर आ रहा है। तो मुझे ऐसा था कि आगे इस फील्ड में और आगे जाना था और जानना था इसके बारे में। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं मास्टर्स करूँगा। तो फिर मैंने देखा कि मास्टर्स करने के लिए क्या क्या रास्ते हैं, तो मुझे गेट का पता चला जो IITs के लिए होता है। फिर मैंने डिसाइड किया कि गेट दूंगा। फिर मैंने खुद से प्रिपेयर किया। उतना गाइडेंस नहीं था उस टाइम पे, तो रैंक भी उतनी अच्छी नहीं आई, 3000 के अराउंड रैंक आई थी। फिर उसी टाइम पे मेरा क्लासमेट था आतिफ खान, उसका ऑल इंडिया रैंक 10 आ गया था। तो फिर उस रात मैं लिटरली सो नहीं पाया था, बहुत बेचैन था मैं। तो थोड़ा डिसाइड किया कि आतिफ से मिलते हैं, उसने कैसे प्रिपेयर किया। फिर मैं आतिफ से मिला, उसने बताया कि विजन गेट इंस्टीट्यूट है अपने मुंबई में, उधर गाइडेंस बहुत अच्छा होता है। फिर उसने गाइड किया कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, उधर पीयर ग्रुप बहुत अच्छा होता है। फिर मैं डिसाइड किया कि मैं VG ज्वाइन कर लूँगा। तो उसके बाद मैं आके सर से मिला, तो सर ने बताया कि तुम अपना पूरा एफर्ट दो, तुम्हारा हो जाएगा। फिर RSC सर ने मुझे गाइड किया कि तुमको ऐसे से प्रिपेयर करना होगा, हमारे पास हम तुमको पूरा सपोर्ट देंगे, तुम्हारा IIT हो जाएगा। फिर कुमार सर ने भी मेरे को बहुत मोटिवेट किया था उस दिन। फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। जैसे जैसे मैं VJ आते गया तो मुझे पता चला कि इधर का तो स्टूडेंट कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है और सर भी बहुत सपोर्टिव है। फिर मैंने प्रिपेयर किया और मेरा रैंक आ गया। तो आपका जब रैंक आया तो आपका पहला रिएक्शन कैसा था? रैंक तो एक्चुअली पेपर के दिन ही पता चल जाता है, क्योंकि पेपर देने के बाद सर क्लास बुलाते हैं और क्लास बैठ के पूरा एनालाइज करते हैं सर पेपर, और एक एस्टिमेट दे देते हैं। तो उस दिन बहुत खुश था मैं पेपर देने के बाद, और बहुत हैप्पीली घर गया था। मम्मी को भी बताया था, पापा को भी बताया था कि ऐसा ऐसा पेपर गया है। उस पूरा उसके बाद फिर पूरा 1 महीना रिजल्ट आने तक का बहुत अच्छा गया था मेरा। फिर रिजल्ट आने के बाद भी उतना ही रैंक आया जितना एस्टिमेट किया था। सो इट वाज अ रियली हैप्पी मोमेंट फॉर मी। तो आपका जो बिगिनिंग फेज था जब आपने यहाँ पे ज्वाइन किया विजन गेट में और आपने सर के बारे में बहुत अच्छा बताया, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने खुद को इतना मोटिवेटेड रखा कैसे? मोटिवेशन के लिए मैं ये ट्राई करता था कि मैं घर पे ज़्यादा ना रहूँ और ज़्यादा क्लास में रहूँ, क्योंकि क्लास में हर कोई एकदम डेडिकेटेड है गेट की तरफ। थर्ड ईयर के बच्चे भी उतना ही इंटेंसली प्रिपेयर कर रहे हैं जैसा फाइनल ईयर के बच्चे कर रहे हैं। तो मोटिवेशन मिल जाता है कि ये इतने छोटे रह के ये भी कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। तो आपका कोई गेट का पीयर ग्रुप टीम तो होगा जिसने आपको बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प की होगी? हाँ, VG का स्टूडेंट कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब आपको कभी भी अकेले नहीं रहने देंगे। आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो वो जितना जो रिसोर्स है उससे अच्छा क्लियर कर देंगे आपको। जैसे अपन टेस्ट देते हैं, टेस्ट के बाद कुछ क्वेश्चंस अपने से नहीं आते और उनका सोल्यूशन देखने के बाद भी कुछ कुछ क्वेश्चन अपने को समझ में नहीं आते। लेकिन अगर अपन अपने दोस्तों से पूछेंगे जो टॉपर्स है क्लास के, इस बार लास्ट ईयर के टॉपर्स भी गेट दे रहे थे जो थर्ड ईयर में थे। तो अनुराग था, अयान अयान भी इस साल बहुत अच्छा कर रहा था। तो उन लोग से मैं कंसल्ट करता था कि ये क्वेश्चन मेरा नहीं आ रहा है, तो वो लोग मुझे बताते थे और उनका सोल्यूशन अक्सर बुक के सोल्यूशन से अच्छा होता था और जल्दी समझ में आ जाता था। तो आपकी जो प्रिपरेशन में आपको इतना सारा हेल्प मिला, तो भी फिर आपको कहीं पे पैनिक सिचुएशन मिल गई जहाँ पे आपसे लग रहा था कि ये तो नहीं हो रहा मुझसे? दिसंबर में सर बोलते हैं कि हर रोज टेस्ट दो, तो मैं हम लोग बहुत टेस्ट देते थे दिसंबर में। और दिसंबर में एक बार ऐसा हो गया था कि मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे, 37 मार्क्स आए थे दिसंबर में। तो उस दिन मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था, बहुत मतलब लग रहा था कि इतना लास्ट में आके ऐसे मार्क्स आ रहे हैं। फिर मैंने टेस्ट को अच्छे से एनालाइज किया और जो जो मिस्टेक्स हो रहे हैं उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश की, रिवाइज किया, एक दिन का ब्रेक लिया, फिर से टेस्ट दिया, तो फिर मार्क्स अच्छे आने लगे। सो आपका कोई एक ड्रीम कॉलेज तो होगा और आपने उसको लाइक फिक्स कैसे कर लिया कि नहीं मुझे जाना है तो इसी में जाना है और इसके लिए ही मैं इतना मेहनत करूँगा? ऑफ कोर्स मेरा ड्रीम कॉलेज IIT बॉम्बे था, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग भी बॉम्बे से किया और मैं हमेशा देखता था कि वो बच्चों का जैसा प्लेसमेंट होता है उधर, उधर का स्टडी इन्वायरमेंट है, उधर आप अपनी फील्ड में और डीप में घुसना चाहते हो तो आपके लिए रिसोर्सेज है, फैकल्टी है उधर के। मैं यूट्यूब पे IIT बॉम्बे का कैंपस देखता रहता था, उधर की लाइब्रेरी, हॉस्टल्स, तो इससे बहुत मोटिवेशन मिलता था। अच्छी बात है यहाँ पे।
तो आपका जो एक बार का प्रिपरेशन चालू हुआ तो आपने क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ किए और एक स्टूडेंट को क्या क्या यूज़ करना चाहिए, कौन सी बुक्स रेफर करना चाहिए, ज़रा उसके बारे में बताइए। रिसोर्सेज तो मैंने सिर्फ सर के नोट्स रेफर किए हैं, क्योंकि सर के नोट्स एकदम कंप्लीट है, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। और कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो सर है और आपके दोस्त भी हैं जो आपको और अच्छे तरीके से समझा देंगे। तो अभी जैसे आप एक स्टूडेंट है, वैसे दुनिया में अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि अभी गेट एग्ज़ाम परस्यू कर रहे हैं और उनको एक पॉइंट पे आके बहुत ज़्यादा ऐसे डिमोटिवेशन फील हो जाता है, डिसिप्लिन की लैकनेस हो जाती है, तो उसको वो कैसे डिसिप्लिन बनाए रखे, मोटिवेशन बनाए रखे, वो कैसे करे वो चीज़? और डिसिप्लिन के लिए मैं तो बोलूँगा कि आप हमेशा सर से कनेक्ट रहो और अपने दोस्तों से भी कनेक्ट रहो कि वो क्या, क्योंकि अपने को उनसे मोटिवेशन मिलता है कि वो लोग कर रहे हैं, मैं भी कर सकता हूँ। और सर भी मोटिवेट करते रहते हैं कि और गाइड करते रहते हैं कि अब तुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो आपकी जो पूरी प्रिपरेशन थी वो कब से चालू हुई और आपने कब तक आपको लगा कि हाँ मैंने यहाँ तक कर लिया? मैंने मई में ज्वाइन किया था और सबसे पहले मैंने अपने जो सब्जेक्ट्स मेरे लास्ट ईयर छूट गए थे उनको कवर करना स्टार्ट किया और सर के लेक्चर्स अटेंड करता था मैं और पीवाईक्यू करता था। ऐसा करते करते मैंने सब्जेक्ट्स कवर कर लिए, फिर टेस्ट देना स्टार्ट किया। टेस्ट के बाद ही मेरे इम्प्रूवमेंट हुआ एक्चुअल। तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा बर्नआउट फील होने लगता है, तो फिर क्या आपको कभी वैसा हुआ और अगर हुआ है तो आपने उसको ओवरकम कैसे किया? अब बर्नआउट होने पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप कोई ईजी टेस्ट दो या एक दिन का ब्रेक लो, और अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो कोई एक ईजी टेस्ट दे के देख लो, क्योंकि अच्छे मार्क्स आएंगे तो मोटिवेशन बहुत बढ़ जाता तो आपको कोई सेटबैक ऐसा मिला है? है। सेटबैक तो एक बार नवंबर के टाइम पे मैं जिधर रहता था उसके सामने एक बिल्डिंग बन रही थी, तो जब मैं बीजी ज्वाइन किया उस टाइम पे वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और सितंबर के आते आते उसका कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ था। टाइम पे मुझे देख के लगता था कि यार मैं इतने दिन से कर रहा हूँ, एक बिल्डिंग भी बन गई और मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ है, तो उसको देख के मुझे ऐसा लगता था कि अब मुझे करना चाहिए और मोटिवेटिंग रहता था वो मेरे लिए। दैट्स क्वाइट इम्प्रेसिव थिंग आई हर्ड फ्रॉम यू। सो आपने विजन गेट एक बार जब ज्वाइन किया तो फिर आपने डायरेक्टली ऐसा स्टेप बाय स्टेप आपने कैसे खुद को ग्रो किया? सबसे पहले तो मैंने प्लान बनाया और सर से भी कंसल्ट किया। तो मैंने पहले जो मेरे वीक पॉइंट्स थे उनको टैकल करना स्टार्ट किया, पीवाईक्यूज करता था और सिलेबस कवर करता था। फिर उसके बाद वही जो सब कर रहे हैं क्लास में आके, जो सब कर रहे हैं वही करने का। तो आपके जो जो वीकनेस आते गए और आपने उन सबको लाइक टैकल करना कैसे चालू किया? वीकनेसेस को तो मैं थोड़ा ब्रेक लेके एनालाइज करता था कि क्यों ये वीकनेस आ रही है, रिवाइज करना पड़ेगा क्या, या फिर और प्रैक्टिस लगेगी, मैं कोई कंसेप्ट भूल रहा हूँ क्या। अच्छा। और अगर कोई टॉपिक बहुत ही खराब जा रहा है तो फिर से एक बार उसकी पीवाईक्यू कर लेता था, तो थोड़ा उसमें लगता था कि अब ये स्ट्रांग हो गया है, तो अंदर से फीलिंग आती थी कि अब कर लूंगा, तो टेस्ट में भी कर लेता था वो। आपको इतने सारे आपने पीवाईक्यूज टेस्ट वगैरह दिए, तो मुझे बताइए कि आपका वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था और वन ऑफ द हार्डेस्ट कौन सा लगा आपको? मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट तो सीओए था, क्योंकि उसमें एक्चुअली पता चलता था कि कंप्यूटर के अंदर हो क्या रहा है, जैसे रैम का स्ट्रक्चर कैसा है, हार्ड डिस्क एक्सेस कैसे हो रही है, सीपीयू एग्जीक्यूट कैसे कर रहा है, माइक्रो आर्किटेक्चर वगैरह, ये सब देख के बहुत ऐसा अच्छा फील होता था कि हाँ मैं कंप्यूटर साइंस का कुछ सीख रहा हूँ। और मेरा सबसे हार्ड सब्जेक्ट बोलेंगे या जो सब्जेक्ट मुझे अंडरस्टैंड करने में बहुत टाइम लगा वो टीओसी था। तो मुझे अपना एप्टीट्यूड बिल्ड करना पड़ा, बहुत प्रैक्टिस की मैंने वो ग्रामर्स की, और सर के क्वेश्चंस करता था। सर के क्वेश्चंस करने पे मतलब पूरा कवर ही हो जाता है, मतलब पीवाईक्यू भी कवर हो जाता है और टेस्ट का भी ऐसा हो जाता है कि सर ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं। सो अगर एक कोई गेट एस्पिरेंट है, वो चालू कर रहा है अपना गेट का पढ़ाई, तो आपके हिसाब से सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है जिसके लिए उसे आप बोल सकते हो कि हाँ ये पढ़ो सबसे पहले? इजी सब्जेक्ट तो मुझे कंपाइलर डिज़ाइन लगता है, लेकिन अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो उसे डिस्क्रीट मैथ्स से करना चाहिए, क्योंकि डिस्क्रीट मैथ्स का एप्लीकेशन हर सब्जेक्ट में आएगा। जैसे टीओसी हो गया और दूसरे सब्जेक्ट है उसमें डिस्क्रीट मैथ्स का यूज़ आता ही है। Okay, that was such a great, nice insight coming from you. I hope you do best in your future. I hope everyone watching you right now feels motivated enough, and I hope that they will also do well in the future. Thank you. थैंक यू।